नवरात्रि तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। नवरात्रि के पावन पर्व में आज हम बात करने जा रहे हैं माँ दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। नवरात्रि का तीसरा दिन साधना, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साधक के भीतर आत्मबल और निर्भयता का संचार होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, पूजा विधि, व्रत कथा, भोग और नियम, शक्तिशाली मंत्र, आरती और इस दिन का आध्यात्मिक महत्व। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी को माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित होती है, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ के 10 हाथ होते हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं। उनका स्वरूप देखने में उग्र लगता है, लेकिन उनके हृदय में भक्तों के लिए अपार करुणा होती है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से साहस, सुरक्षा, धर्म रक्षा और दुष्ट शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व। नवरात्रि की तृतीय तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधना करने से साधक के भीतर आत्मविश्वास, निर्भयता, मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन के भय दूर होते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जो साधक इस दिन श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनके जीवन में शांति, समृद्धि और साहस का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके माँ दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ को गंगा जल, अक्षत, रोली, चंदन, फूल अर्पित करें। फिर दीपक और धूप जलाकर माँ का ध्यान करें। पूजा करते समय मन में यह भाव रखें कि माँ चंद्रघंटा हमारे जीवन के सभी भय और संकट को दूर करें। इसके बाद माँ को भोग अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माँ चंद्रघंटा को लगने वाला भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को मीठा भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गुड़, दूध, खीर या दूध से बने प्रसाद माँ को अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीठे भोग अर्पित करने से साधक के जीवन में मधुरता, सुख और सौभाग्य का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा के मंत्र। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मुख्य मंत्र ओम देवी चंद्रघंटे नमः। इस मंत्र का जाप 11, 21 या 108 बार करना शुभ माना गया है। मंत्र जाप से मन शांत होता है और साधक के भीतर आत्मबल जागृत होता है। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का वह स्वरूप है जो भगवान शिव से विवाह के पश्चात प्रकट हुआ था। जब भगवान शिव विवाह के लिए बारात लेकर आए तो उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और उनका रूप भयंकर दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर देवता, ऋषि और पार्वती के कुलजन सभी भयभीत हो गए। तब देवी पार्वती ने स्थिति को शांत करने के लिए अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र, जो घंटे के आकार में चमक रहा था, इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। विवाह के बाद देवी ने धर्म की रक्षा के लिए उग्र रूप धारण किया। जब दुष्ट दैत्यों ने देवताओं और पृथ्वीलोक पर अत्याचार बढ़ा दिया तो तब माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। उनकी दिव्य घंटी की ध्वनि से दैत्यों की सेना भयभीत हो उठी। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से दैत्यों का संहार किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। युद्ध के बाद देवी का शांत और करुणामयी रूप प्रकट हुआ। उन्होंने भक्तों को
निर्भयता, साहस और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। विशेष नियम। नवरात्रि के तीसरे दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। व्रतधारी को चाहिए कि संयम और सात्विकता बनाए रखे, फलाहार या दूध का सेवन करे, क्रोध और असत्य से दूर रहे, मन में करुणा और सकारात्मकता रखें, अधिक से अधिक ध्यान और जाप करें। इन नियमों का पालन करने से साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन संदेश देती है। पहला संदेश, भय पर विजय संभव है। दूसरा संदेश, साहस और करुणा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तीसरा संदेश, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। चौथा संदेश, सच्ची साधना से मनुष्य के भीतर आंतरिक शक्ति जागृत होती है। मित्रों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा, कथा और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय माता दी।